बहुत इम्पॉर्टेंट बात की है कि हम आपस में एक दफ़ा डिस्कस भी कर रहे थे दोस्त बैठे हुए कि चाइना में ना सिर्फ जो है वो सेफ़ एंड सिक्योरिटी है बल्कि क्राइम करना पॉसिबल ही नहीं है। आप चाइना में अगर क्राइम करते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि आप उस जुर्म की सज़ा आपको ना मिले या आप कि उसको यूरोप जाने का मौका मिल रहा है या चाइना आने का मौका मिल रहा है। उसको क्या चूज़ करना चाहिए, बिल्कुल फेयर और ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए। उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बतानी हैं। लेकिन ऐसी फाइनेंशियल अचीवमेंट्स करने का इरादा रखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन बस आप जाएं एक ऐसे कंट्री में जहां जाते ही जो है वो आपको थोड़े से डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएं या पाउंड्स मिलना शुरू हो जाएं या यूरो मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर डेफिनेटली चाइना में वो पॉसिबल नहीं है। चाइना में ये है कि जॉब नहीं अलाउड, लेकिन आपको जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा मिलती हैं। आप लॉन्ग टर्म जो है अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपना यहाँ पर जो है कंपनी रजिस्टर। अब आपने जैसे कहा फसी साहब ने कि आपको बेसिकली यहाँ पर कोई जगह जगह नाकाबंदी नज़र नहीं आती, जो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जगह आप तो पाकिस्तान में कहीं गाड़ी लेकर नौजवान लड़का निकला है, साथ उसके दोस्त हैं, तो बस आप समझ लें गए हैं और आप अब लुटवा कर ही वापस आते हैं। तो या अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं जी? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे चाइना वर्सेस पाकिस्तान डिफरेंसेस। ऐसे 5 फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं चाइना को आपके लिए एज़ अ कंट्री, एज़ अ सिटीज़, एज़ अ लिविंग स्टैंडर्ड, एवरीथिंग। तो फसी साहब कैसे हैं? सबसे पहले तो हमें ये बताएं आपके मामला सब कैसे जा रहे हैं चाइना के अंदर? खूब इंजॉय कर रहे होते हैं यार आपके, तो हम वीडियोस देख रहे हैं माशाल्लाह से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भी आपने रिसेंटली एडमिशन भी करवाए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। ओवरऑल बताएं कैसा जा रहा है सब? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम बट साहब, आप कैसे हैं? ठीक है, सब कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी जा रही है जर्नी अभी तक, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं चाइना को। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो जब मैं यहाँ चाइना आया था, मैं चाइना की सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी चोंगचिंग में आया था मैं। तो एबटाबाद से चोंगचिंग तक का सफ़र, और फिर जो है एबटाबाद को अगर पाकिस्तान की किसी भी सिटी, पाकिस्तान को अगर चोंगचिंग जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है, पूरे पाकिस्तान से वो सिटी बड़ी है। तो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है। जब मैंने वहाँ पे उनका जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह देखी और उनका जो है कल्चर देखा चोंगचिंग का, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ। और सबसे जो मेन चीज़ जो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है, यहाँ पे कैश नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है आपके फ़ोन से क्यूआर आपके जो है स्कैन करेंगे, आप अपने हाथ से भी इवन के पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश नाम की कोई भी चीज़ नहीं है और कोई भी यहाँ पर जो है कैश नहीं यूज़ करता। कंट्रीज़ में इस कदर कन्वीनियंट जो है पेमेंट मेथड सिस्टम कहीं पे भी नहीं है जो चाइना में है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको पाकिस्तान से चाइना आने के बाद महसूस हुई कि जो कि बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना? बट साहब, यहाँ की जो है मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ जो लगी है वह यहाँ की चाइना की जो है सेफ़्टी। एक मरतबा आप चाइना में एंटर हो गए ना, बस फिर आप जो है कैमरे के जो है आप उसमें होंगे, फोकस में होंगे, रडार में होंगे हर वक्त। तो यहाँ पे हर जगह, इवन कि आप किसी जंगल में भी चले जाएं, किसी सुनसान जगह पे जहाँ पे आपकी सोच भी नहीं होगी कि आपको कोई देख रहा है, वहाँ पे भी आपको 2-3 कैमरे जो है लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं लगे हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे सेफ़्टी जो है बहुत, यहाँ पे इवन के जानवरों की भी इतनी सेफ़्टी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यही चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। जिस तरह कि अभी हम अपने पाकिस्तान के हालात देख सकते हैं, क्या चल रहा है वहाँ पे, आए दिन नया केस, कत्ल गारत, रेप वगैरह। तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसे कहते हैं क्राइम रेट बिल्कुल ज़ीरो है चाइना में, क्योंकि यहाँ पे लॉ बहुत सख्त है। बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल। आपको चाइना में गन बिल्कुल भी नज़र नहीं। वेपन तो यहाँ चाइना में इवन के जो सिक्योरिटी गार्ड, पुलिसमैन, उनके पास भी जो है आपको वेपन नहीं नज़र आएगा। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान देखा जाए तो वहाँ पे क्राइम रेट जो है आए दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कोई सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे नहीं है और कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि हम आपस में एक दफ़ा डिस्कस भी कर रहे थे दोस्त बैठे हुए कि चाइना में ना सिर्फ जो है वो सेफ़ एंड सिक्योरिटी है बल्कि क्राइम करना पॉसिबल ही नहीं है। आप चाइना में अगर क्राइम करते हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि आप उस जुर्म की सज़ा आपको ना मिले, या आप उस जुर्म के करने के बाद छुप सकें या भाग सकें या बचा सकें ख़ुद को, या अपने जो प्रूव्स हैं उनको चेंज कर सकें। मतलब आप बिल्कुल ना 0% चांसेस हैं कि आप जो है वो क्राइम करके बच सकते हैं। तो ये हो गया जी फैक्ट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस चाइना में, कि जिस कदर सिक्योरिटी, सिक्योर एनवायरनमेंट, रूल ऑफ लॉ। और आपको जो मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि टोटल जो पॉपुलेशन है चाइना की वो है 1.5 बिलियन,
और चाइना के अंदर जो टोटल सीसीटीवी ऑफिशियल कैमराज हैं वो हैं 4.5 बिलियन। मींस कि हर एक इंसान के ऊपर 3 कैमराज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कैन यू इमेजिन कि उसका लेवल क्या होगा। तो ये हो गया जी फैक्ट नंबर 2। फसी साहब, तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पाकिस्तान से चाइना आने के बाद महसूस हुई, आपने नोटिस की, वो भी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जो तीसरा फैक्ट है वो ये है कि यहाँ का जो है इन्वायरमेंट है बहुत ही सिक्योर है और आपको जो है हर जगह कोई तंग नहीं करेगा। मींस कि अब जिस तरह आप देख लें, आप किसी मिनिस्टर फ़ॉरेन ऑफिस चले जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी कितनी चेकिंग की जाती है, या फिर आप किसी इमिग्रेशन ऑफिस चले जाते हैं पाकिस्तान में या किसी ऐसे ऑफिस में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको आईडी कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, फ़ोन बाय रखो। तो यहाँ पर वो सीन नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल चले जाएँ। मैं इमिग्रेशन ऑफिस अपना वीज़ा रिन्यू करवाने गया था, हालांकि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह बहुत हाई होती है, अलर्ट होती है। तो वहाँ पर भी मैं अपने फ़ोन से अपने फ़ोन अंदर लेकर गया, वीडियोस रिकॉर्ड की, किसी ने कोई पूछा नहीं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योर इन्वायरमेंट है। हर चीज़ जो है कैमरा लगा हुआ है, हर चीज़ आपको जो है आप कैमरे की रिडार में होते हैं हर वक्त। तो हर चीज़ यहाँ पे इतनी सिस्टमेटिक है कि आपको कोई पूछेगा नहीं कि हाँ जी अंदर आ गए हो, आईडी कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, या ये करो वो करो। जिस तरह पाकिस्तान में आप किसी 2 टके के किसी ऑफिसर के जो है ऑफ़िस में भी चले जाए ना, वहाँ पे भी आपको पहले 10-10 घंटे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी पूरी चेकिंग करवा के आईडी कार्ड, पासपोर्ट, अपना जो है फ़ोन वगैरह सबमिट करा के आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो सीन नहीं है, बहुत जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट है। आपने खाली एक चीज़ मिस कर दी है, बेइज्जती भी करवानी पड़ेगी उससे। किससे? जो बैठा होगा वहाँ पर, जो जिससे काम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके अलहदा नखरे होंगे। तो यहाँ पर जो है वो सीन नहीं है। ये जो अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा इन्होंने रिलीफ में रखा हुआ है, तो वो डिज़र्व भी करते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल लॉट ऑफ जो है स्ट्रगल्स के बाद जो है वो चाइना को उन्होंने इस मकाम तक पहुँचाया। अभी दुनिया में जो है वर्ल्ड नंबर 1 कंट्री अगर देखा जाए तो मैं चाइना को ही रेट करूँगा इस वक्त। अब आपने जैसे कहा फसी साहब ने कि आपको बेसिकली यहाँ पर कोई जगह जगह नाकाबंदी नज़र नहीं आती, जो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जगह आप तो पाकिस्तान में कहीं गाड़ी लेकर नौजवान लड़का निकला है, साथ उसके दोस्त हैं, तो बस आप समझ लें गए हैं और आप अब लुटवा कर ही वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई पूछेगा नहीं, कुछ कोई आपसे क्वेश्चनिंग नहीं होगी। हालांकि आप ऊपर सर से लेके पाँव तक कोई बच्चा भी देखेगा तो वो जानता है कि यू आर फॉरेनर, यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ चाइना, ठीक है, आप चाइनीज़ नहीं हैं। लेकिन स्टिल आपको 1.5 साल से ज़्यादा इनको हो गया यहाँ पर ट्रैवल करते हुए, कहीं पर इनको किसी ने रोक कर ये नहीं कहा हाँ भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बिकॉज़ के हर चीज़ सिस्टम के अंदर इस कदर प्रूवन तरीके से अवेलेबल है कि उनको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास हर चीज़ A to Z आपके सिस्टम में उनके शो हो रही होती है। हम कहाँ से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास वीज़ा किस डेट तक का है, हमारा जो है वो अभी ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग उनको है। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 15 to 20 सिटीज़ जो है चाइना में अभी तक मैं जो है ट्रैवल कर चुका हूँ, और कहीं पर भी मुझे किसी ने ये रोक कर नहीं कहा कि अपना पासपोर्ट चेक कराओ, कहाँ पे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे। किसी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और बिल्कुल जो है मैं एक सेफ़ इन्वायरमेंट में जो है मैंने ट्रैवल किया और बहुत ही अच्छा ट्रैवल किया यहाँ पे चाइना में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें भी जो है इन मामलात में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें हम पाकिस्तान में भी, तो इंशाल्लाह जो है हमें भी पाकिस्तानी अवाम को भी जो है एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना नसीब होगा। अच्छा, हमें ये बताएं आखिर में आकर, हमारे वीडियो फैक्ट्स तो हमने 5 बताने थे लेकिन टाइम ख़त्म हो गया हमारे पास, 3 फैक्ट्स ही हम कर सके कवर। ओवरऑल आप क्या रिकमेंड करेंगे अगर किसी इंसान के पास ऑप्शन हो कि उसको यूरोप जाने का मौका मिल रहा है या चाइना आने का मौका मिल रहा है, उसको क्या चूज़ करना चाहिए? बिल्कुल फेयर और ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए, उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें बतानी है अभी, लेकिन बिल्कुल ऑनेस्ट तरीके से, जो कि हम किसी का जो है वो फ़ायदा कर सकें, भला कर सकें, अगर वो इस कश्मकश में फंसा हुआ है कि उसको कहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तो बट साहब देखा जाए यूरोप देखा जाए, UK हो गया, US हो गया और साउथ कोरिया हो गया, एज़ कम्पेयर टू चाइना, तो स्टूडेंट का जब स्टूडेंट पाकिस्तान में होता है तो उसका यही होता है कि मैं अपनी जो है स्टडीज़ के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा। तो पार्ट टाइम जॉब यहाँ चाइना में तो अलाउ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है बिल्कुल भी स्टूडेंट वीज़ा पर जॉब नहीं कर सकता, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है इनका, ये रेड लाइन है एक तरह से आप समझ लें। अगर कोई जॉब करते हुए जो इन केस अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट उसी वक्त जो है डिपोर्ट कर देती है। और सेकेंडली
एज़ कम्पेयर टू यूरोप में कहूँगा यहाँ चाइना में जो है लाइफस्टाइल बहुत अफोर्डेबल लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपको मिलता है और बहुत ही जो है आपको एक्सपोजर मिलता है, आप न्यू चीज़ें जो है डिस्कवर करते हैं क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे रहते हुए तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा, जो भी अगर अभी जाना चाह रहा है कहीं अब्रॉड स्टडी करना चाह रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि चाइना को चूज़ करे, क्योंकि आपने जो है जिस तरह यूरोप हो गया, यूएस हो गया, इन कंट्रीज़ में अगर आप चले भी जाते हैं तो आप जो है लॉन्ग टर्म आपका कुछ इतना नहीं हो सकता। मींस कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, आप कब तक पार्ट टाइम जॉब करेंगे। चाइना में ये है कि जॉब नहीं अलाउड, लेकिन आपको जो है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ बेइंतहा मिलती हैं। आप लॉन्ग टर्म जो है अपने स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद अपना यहाँ पर जो है कंपनी रजिस्टर करें, अपना जो है बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस को जो है उन 4 सालों में जो है, जो आपके स्टडीज़ के 4 साल होंगे उसमें आप सीखें चीज़ों को, कैसे यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को आप सीखें और चाइना इज़ द बेस्ट। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि जल्दी से चाइना आ जाएँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फसी, बहुत डिटेल से आपने सारे फैक्ट्स बताए। मेरे भाई ने आपको अभी बताया कि चाइना बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग सोचते हैं, आपको कहीं पर सेटल होना है, आपको कल को बिज़नेस में जाना है, तो चाइना इज़ द बेस्ट कंट्री। लेकिन अगर आपका जो है वो कोई ऐसी फाइनेंशियल अचीवमेंट करने का इरादा रखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन बस आप जाएँ एक ऐसे कंट्री में जहाँ जाते ही जो है वो आपको थोड़े से डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएँ या पाउंड्स मिलना शुरू हो जाएँ या यूरो मिलना शुरू हो जाएँ, तो फिर डेफिनेटली चाइना में वो पॉसिबल नहीं है। चाइना में आपने अगर आना है तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब अलाउ नहीं होगी और आपको जो है स्टार्ट के जो सारे एक्सपेंसेस हैं अपनी सारी बेस बनाने के लिए चाइना में वो खुद से करना पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो नाज़रीन, होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें और हमें जो है वो बताएं नेक्स्ट वीडियो हम चाइना से रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। अपना, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदुनवाह के लोगों का सबका ख्याल रखें। अल्लाह हामिद नासिर, अल्लाह हाफ़िज़।